दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे एसेट बताऊंगा जो आपको करोड़पति बना देंगे। साथ ही साथ आपको कैसे करना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना मेहनत लगेगा इन 5 एसेट को क्रिएट करने में, सभी कुछ हम सिंपल वर्ड में एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब की तलाश में है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है। इवन अगर आप एक स्टूडेंट भी है तभी आपको वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे भी एसेट बताए हैं जिसको आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके महीने के लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। आपने फेमस बुक रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके 2 पिता थे, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। रिच डैड का अमीर होने के पीछे और पुअर डैड के गरीब होने के पीछे एक मेजर रीजन था। प्रॉब्लम ये था कि उनके जो पुअर डैड थे वो हमेशा अपनी सैलरी पर और सैलरी बढ़ाने पर फोकस करते थे, जिसके चलते वो जीवन भर गरीब ही रह गए। और दूसरी तरफ उनके जो रिच डैड थे वो हमेशा एसेट बिल्डिंग पर फोकस करते थे, जिसके चलते वो धीरे धीरे और ज्यादा अमीर बनते चले गए। इसीलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी एसेट बिल्डिंग पर ध्यान दिया, ना कि सैलरी पर। और आज उनके पास $100 मिलियन का नेटवर्क है। इवन वॉरेन बफेट ने भी 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था और आज उनके पास $108 ट्रिलियन का नेटवर्क है। तो चलिए ये देखते हो कौन सी 5 एसेट है जिनकी मदद से आप बहुत ही जल्द अमीर बन सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये कोई फाइनेंशियली एडवाइस नहीं है, बल्कि एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एसेट नंबर 1, रियल एस्टेट। दोस्तों आपने पुराने समय में अपने दादाजी से कहते हो तो सुना ही होगा कि जो जमीन आज 20 लाख की है वो आज से 15-20 साल पहले मैंने सिर्फ 20,000 में खरीदा था। तो उस समय पे उनकी बातें सुनकर हमें लगता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, बट मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, वो उस टाइम पे एकदम सही बोल रहे थे। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का एक ऐसा एसेट है जो आपको बिना किसी रिस्क के आपके पैसे को दुगुना, तिगुना, इवन कभी कभी 10 गुना भी कर सकता है। दोस्तों आज के जमाने में लोग नौकरी और बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए बड़े शहर में जा रहे हैं और सेटल भी हो रहे हैं, लेकिन किसी भी बड़े शहर में जाकर जमीन खरीदना और घर बनाना सबकी बस की बात नहीं है। इसलिए फ्लैट और अपार्टमेंट का कल्चर बढ़ता ही जा रहा है और रियल एस्टेट बिजनेस भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसमें दौलत और शोहरत दोनों कमाया जा सकता है। अगर इस इंडस्ट्री के मार्केट स्कोप की बात की जाए तो इस पर इंडियन वेबसाइट IBF.org का कहना है कि साल 2019 तक इंडिया में रियल एस्टेट का बिजनेस 12,000 करोड़ रुपए का था, जो साल 2019 के आने तक बढ़कर 1 ट्रिलियन का हो जाएगा। यह इंडस्ट्री हर साल 11% की दर से बढ़ रहा है, यानी इस बिजनेस का मार्केट स्कोप बहुत ही अच्छा है। अगर आप कम टाइम में जल्द अमीर बनना चाहते हो तो रियल एस्टेट बिजनेस इसमें आपकी काफी हेल्प कर सकता है। तो अब बात आती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं नंबर 1 ऑफिस बिल्डिंग एंड शॉप में, जिसमें लोग आकर काम करेंगे और बदले में आपको रेंट देंगे। दूसरा कमर्शियल बिल्डिंग, जहां पर बिजनेस आकर अपने सर्विस या प्रोडक्ट को बेचेंगे और आपको रेंट पे करेंगे। एंड नंबर 3 लैंड, जिस पर आप फार्मिंग कर सकते हैं, कोई स्कूल, कॉलेज या बिल्डिंग बनवा सकते हैं। इवन लैंड खाली भी पड़ा रहा तो उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है, बट आपको शुरू में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके कोई लैंड, ऑफिस या शॉप खरीद लेते हैं तो आप महीने के बिना कुछ किए अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं एंड फ्यूचर में उस लैंड की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यार हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सके। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब अगला एसेट में मिलेगा और यहीं पर आता है हमारा एसेट नंबर 2, रीट। रीट का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सके तो आप रीट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप 500 रुपए से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि बैंक के FD रेट से भी डबल रिटर्न पा सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में छोटा इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए एक उपाय सोचा गया और इस उपाय को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला सवाल उठता है कि रीट दरअसल होता क्या है। रीट उन कंपनियों को कहा जाता है जिनके पास इनकम देने वाली अच्छी प्रॉपर्टी होती है। इन प्रॉपर्टीज में मॉल, अस्पताल, ऑफिस स्पेस, होटल, स्ट्रक्चर शामिल होते हैं। आसान शब्दों में कहे तो रीट एक तरह का म्यूचुअल फंड है, लेकिन यह फंड शेयर मार्केट में पैसा न लगाकर प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है। आप जानते हैं कि रीट काम कैसे करता है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड की तरह होता है। रीट छोटे इन्वेस्टर से पैसा जुटाता है और जब पैसा जुट जाता है तो उन पैसे से ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदता है जो अच्छा रेंटल इनकम देने वाली होती है। इंडिया में रीट मुख्य तौर पर ऑफिस स्पेस पर फोकस करता है और जब रीट को प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम मिलता है तो उस पैसे का 19% छोटे छोटे इन्वेस्टर को डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है। अब बात आती है रीट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो रीट में इन्वेस्ट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए बस आपके पास एक डिपेंड अकाउंट होना चाहिए। अगर फ्री में डिमेट अकाउंट ओपन करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहां से जाकर फ्री में डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे आम कंपनियों के शेयर खरीद बिक्री होती है, ठीक उसी तरह रीट के मामले में भी है। आप किसी भी लिस्टेड रीट की यूनिट को खरीद सकते हैं। रीट में इन्वेस्ट करने के कई फायदे हैं। पहला फायदा है कि रीट हर साल 10-12% का रिटर्न देती है, जो कई बैंकों की FD पर मिलने वाला इंटरेस्ट का डबल होता है। दूसरा फायदा है कि इसमें पैसा डूबने का रिस्क भी कम है। तीसरा फायदा है इन्वेस्टमेंट का ऑलमोस्ट लिक्विड होना। अचानक कोई जरूरत पड़ने पर बड़ी आसानी से पैसा निकाले जा सकते हैं। रीट बहुत सोच समझ कर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है
जहाँ रेंटल इनकम ज्यादा होता है। इसका मतलब हुआ कि REIT यूनिट के भाव न भी बढ़े तभी डिविडेंड से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब आता है एसेट नंबर 3, म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड। देखिए, पैसा कमाने के सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला कि आप खुद मेहनत करिए, 9 to 5 की जॉब करिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बनिए, तब जाकर आप पैसा कमाएंगे। और दूसरा स्मार्ट तरीका है जो स्मार्ट लोग यूज करते हैं, वो है कि अपने पैसे को काम पर लगाइए। आपका पैसा आपको और पैसा कमा कर देगा। वॉरेन बफेट का तो आपने नाम सुना ही होगा। वॉरेन बफेट जब 11 साल के थे तभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था और उनका पैसा और पैसा बनाने लगा और उनका पैसा कंपाउंड होकर आज की डेट में उनके पास 108 ट्रिलियन डॉलर का नेटवर्क है। आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लेना कि कितना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कंपाउंडिंग क्या होता है और हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो वेल, अगर मैं कंपाउंडिंग को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब होता है आपके पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है तो इन दोनों को मिलाकर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया और सालाना 10% का इंटरेस्ट मिला तो हो जाएगा 10,000। और अब सेकंड टाइम में प्रिंसिपल अमाउंट होगा 10,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 11,000। और यदि सेकंड टाइम में आपको इंटरेस्ट मिलता है तो हो जाएगा 11,000 का 10% यानी 11,100। इसी तरह थर्ड टाइम में प्रिंसिपल अमाउंट होगा 11,000 प्लस 1,100 इज इक्वल टू 12,100। और इसी प्रकार ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम में चलती रहती है और आपका पैसा कंपाउंड होते रहता है। और ये कंपाउंडिंग का जादू आपको म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड में देखने को मिलता है। इंडेक्स फंड ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही होता है जो किसी विशेष इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 सेंसेक्स को ट्रैक करता है और उनमें पैसा इन्वेस्ट करता है। निफ्टी 50 में इंडिया का टॉप 15 कंपनी होती है और सेंसेक्स में इंडिया का टॉप 30 कंपनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडेक्स फंड में महीने का मात्र 5,000 रुपए के SIP करते हैं 30 साल के लिए और आपको सालाना 12% का इंटरेस्ट मिलता है तो आप देख सकते हैं कि 30 साल बाद आपके पास 1,76,00,000 होंगे, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 18 लाख का होगा। अब आता है एसेट नंबर 4, ब्रांड एंड गुडविल। ब्रांड एंड गुडविल ऐसे तो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, पर दोनों किसी भी बिजनेस या इंडिविजुअल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। ब्रांड इसलिए बनाया जाता है कि जब भी कोई कस्टमर यूज करे तो उसके मन में एक इंप्रेशन बन सके कि वो प्रीमियम चीज यूज कर रहा है। वही दूसरी तरफ गुडविल की कस्टमर एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए कितना एक्साइटेड है। ब्रांड एक तरह का एफर्ट है जिसे कंपनी खूब सारा पैसा और टाइम देकर बिल्ड करती है और वही गुडविल एक तरह का इमेज है और वो तब बनती है जब अपने कस्टमर को राइट वे में ट्रीट करते हैं। दोनों ही चीजें आपस में इंटरलिंक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी बड़े बड़े कंपनी जैसे ब्रांड बनाइए तब लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं इस चैनल पर सिर्फ ऑथेंटिक बातें बताता हूँ जो एक मिडिल क्लास पर्सन कर सके, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि एक बड़ी कंपनी खड़ी करके और ब्रांड बनाने में पैसा खर्च करना एक मिडिल क्लास के बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने दूसरा तरीका भी खोजा है और यहीं पर आता है हमारा अगला एसेट नंबर 5, कंटेंट क्रिएशन। आजकल डिजिटल दुनिया का जमाना है, हर कोई अपने फोन और कंप्यूटर स्क्रीन से चिपका रहता है, तो ऐसे में आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं और अपनी एक अलग ब्रांड बना सकते हैं। कैसे, आइए मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और आज उनके पास एक ब्रांड है और उसी ब्रांड का यूज करके लोगों को PDF, ई बुक, पेड कोर्स और प्रोडक्ट सेल करते हैं। इवन अगर आप कंटेंट क्रिएट करके अपना ब्रांड बना लेते हैं तो आपके पास बड़ी बड़ी कंपनियां दौड़ कर आती है और आपसे अपना प्रोडक्ट या सर्विस स्पॉन्सर करवाती है और बदले में आपको मोटा अमाउंट देती है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड अगर आपको और एसेट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो पर क्लिक करिए। आइए मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।